रुद्रांश संभवत्वाच ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्या च तव नैवायं मम वध्यो जलंधर। जलंधर रुद्र का अंश है, फिर ब्रह्मा का वरदान भी है, और तुम्हारी प्रीति से मैं जलंधर से युद्ध करूंगा, मारूंगा नहीं। सनत कुमार कहने लगे, इस प्रकार कहकर के भगवान शीघ्र जलंधर के समीप पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर भीषण लोम हर्षक युद्ध में दोनों ओर से तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चले। जलंधर के पराक्रम से विष्णु प्रसन्न हो गए। जलंधर ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि विष्णु भगवान को भी, क्योंकि देखो जो प्रशंसा का पात्र है उसकी प्रशंसा अगर कोई नहीं करता तो अगले जन्म में मौन होता है, वो मूक गूंगा। इसलिए अब हमें लगता है कि वास्तव में इसने क्या काम किया है तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। अगर नहीं की तो इसका मतलब फिर आप अन्याय कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने भी अपना विरोधी सही, लेकिन अरे क्या पराक्रम है, धन्य है, धन्य है, तो इतने प्रसन्न हो गए। युद्धेन ते महादेत्य प्रसन्नोऽस्मि महान् भवान् न दृष्टस्त्वसमो वीर त्रैलोक्ये च सराचराचरे। तेरे जैसा वीर चराचर जगत में कहीं भी नहीं देखा, तुम्हारे समान अन्य कोई वीर नहीं देखा। मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। विष्णु ने ऐसा कहा तो जलंधर ने कहा, विष्णु ने वर मांगने के लिए कह दिया, और जलंधर ने क्या मांगा? यदि भावुक तुष्टोसी वर में तंदस्व में मद भगिन्या मया सार्धम मद गेहे सगणो वस। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी के साथ में मेरे घर में निवास करो। अगर आप प्रसन्न हैं तो लक्ष्मी जी के साथ में, मेरी बहन है, बहन वही मेरे घर में रहो। और भगवान विष्णु कर जवाई हो गए, अपने साले जी के यहाँ जाकर के रहने लग गए। अब बोलो, देवता तो स्तुति करके प्रसन्न करके युद्ध करके लिए तैयार किया, और वो साले के घर में जा बैठे। देवताओं ने निराश होकर के शिव जी की शरण ली। भोलेनाथ, जिनको हमारा पालन का भार था, जो हमारी रक्षक बन करके आए थे, वो तो शत्रु के घर में जा बैठे। वो विष्णु तो जलंधर के वश में हो गए। तब नारद जलंधर की सभा में गए और वहां जाकर के कहा कि अरे तेरे पास बहुत अच्छी, अरे क्या संपत्ति है तेरी, बहुत अच्छी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति तो इंद्र भी शर्मा जाए, लेकिन एक कमी लग रही है। बोले क्या? कि तेरे पास पार्वती जैसी सुंदरी नहीं है। पार्वती के जैसी तो सुंदरी न तो कभी होनी है न होगी, सुंदरता मर्जाद भवानी। जलंधर ने कहा अच्छा। अब उसके घर में वृंदा जैसी पतिव्रता नारी बैठी हुई थी, लेकिन जा को प्रभु दारुण दुख देई, वहां की मति पहले हर ले। तो अच्छा, वो तो फिर मेरे पास ही होने चाहिए। जलंधर के मन में काम बीज बो करके नारद जी चले गए, और जलंधर ने सिंगिका के पुत्र राहु को दूत रूप में भेजा पार्वती जी को लाने के लिए, अपना संदेश कहने के लिए। और शिव सभा में कैलाश में जाकर के राहु बोला, सुनो, शिव सभा में जाकर के बोलता है कि सर्व समृद्धि और रत्नों के स्वामी जलंधर का यह संदेश है, ध्यान से सुनो। शमशान वासिनो नित्यं
मस्तिमालाधरस्य च दिगंबरस्य ते भार्या कथम हेमवती शुभा। तुम शमशान में रहने वाले हो, हड्डियों की माला पहनते हो, नंगे रहते हो, तुम्हारे यहाँ भार्या का क्या काम, तुम्हारे यहाँ पार्वती का क्या काम। हिमालय पुत्री पार्वती जैसी स्त्री रत्न तुम्हारे यहाँ शोभा नहीं दे रही, ये जलंधर के पास होनी चाहिए। ऐसा कहना था कि शिव के भू मध्य से वज्र के समान भयंकर शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। पुरुष प्रकट हुआ और राहु पर आक्रमण कर दिया। राहु घबरा करके शिव की शरण में गा, प्रभु बचाओ बचाओ। देव देव महेशान पाहि मां शरणागतम् सुरासुरे सदा वन्द्य परमेश्वर्यवान प्रभो। राहु भगवान की शरण में गया, शिव जी की शरण में गया, बचाओ प्रभु बचाओ, त्राहिमाम रक्षा कीजिए। तब शिव जी के उस गण ने राहु को छोड़ दिया, उस गण ने जो अभी अभी प्रकट हुआ है। भूख से व्याकुल उस गण ने अपने भक्ष्य यानी भोजन राहु को छोड़ दिया। शिव जी से कहा, मुझे तो भूख लगी है, बताओ क्या खाऊं, मेरा भोजन तो तुमने छुड़वा दिया, मुझे भूख लगी है, बताओ मैं क्या करूं। तो भोलेनाथ ने उससे कहा कि अपने हाथ पैरों को खा जा, अपने शरीर को खा जा। वो हाथ पैर धड़ वगैरह सबको खा गया, केवल मुंह बच गया। शिव बोले त्वं कीर्ति मुख संज्ञो हि भव मद्वारक सदा महागणो महावीर सर्वदुष्ट भयंकर। तुमने मेरी बात मान करके अपने शरीर को ही खा लिया और इस बात से मैं बड़ा प्रसन्न हूं और तू मेरे दरवाजे पे रहेगा, तेरा नाम कीर्ति मुख रहेगा और तेरी पूजा के बिना मेरी पूजा सफल ही नहीं होगी। बोलिए कीर्ति मुख भगवान की। तो शिव मंदिर के बाहर केवल एक मुखौटे की मूर्ति कई जगह देखी जाती है, वो कीर्ति मुख है और वो शिव परिवार का, शिव जी का एक मुख्य गण है जो शिव जी का द्वारपाल है। उसकी अनुमति के बिना शिव की पूजा नहीं कर सकते, उसकी पूजा के बिना शिव की पूजा पूरी नहीं हो सकती। बोलिए कीर्ति मुख भगवान की जय हो। मेरा तो प्रिय गण होगा, पूजा के समय जो तेरी पूजा नहीं करेंगे भले ही मेरी कर लेंगे तो उनकी पूजा सफल नहीं होगी। इस प्रकार कीर्ति मुख द्वारपाल हो गया। इसकी पूजा के बिना शिव पूजा अधूरी रहती है। पूजनीयो विशेषण सगण शिव पूजने नार्चयन्ति हते पूर्वं तेषामर्चा वृथा भवेत्। व्यास जी बोले, है सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब बताएं कि राहु का क्या हुआ। व्यास के पूछने पर सनत कुमार बोले, कीर्ति मुख से वो बर्बर स्थान में छूटा, इसलिए उसका नाम बर्बर पड़ा। और अपना नया जन्म मान करके राहु ने धीरे धीरे जलंधर के स्थान पर पहुंच करके सारा समाचार सुना दिया। और वो सागर पुत्र महाक्रोधित हुआ और क्रोध के वशीभूत होकर के युद्ध की तैयारी करके प्रयाण किया।
सबसे आगे शुक्र और राहु चले, उसी समय जलंधर का मुकुट धरती पर गिर गया। अपशकुन, मृत्यु के महाभयानक अपशकुन होने लगे। देवताओं ने कैलाश पहुंच करके शिव से कहा, जलंधर से बचाने में नियुक्त विष्णु स्वयं जलंधर के घर में रह रहे हैं और जलंधर अब हमलावर हो गया है, आपके कैलाश को घेर लिया है। शिव जी ने देवताओं की बात सुन करके कहा, विष्णु जी को बुलाया और कहा, मया नियोजितस्त्वं साधु संरक्षणाय च निग्रहाय खलानां च स्वतंत्रेण विहारिणा। मैंने तुम्हें साधुओं के संरक्षण और दुष्टों के निग्रह के लिए नियुक्त किया और तुम उसके घर में रहने लगे। ये क्या किया तुमने? सब जानते थे शिव, लेकिन फिर भी देवताओं के सामने डांट रहे हैं। तब विष्णु बोले, प्रभु जलंधर एक तो आपके अंश से उत्पन्न है, तो आपके अंश को भला कौन क्या बिगाड़ सकता है, और दूसरे वो सिंधु सुत होने से लक्ष्मी जी का भाई है। अब सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई, भला साले के विरोध में कैसे कर सकता हूं? और उसको ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त है कि वो आपके ही द्वारा काबू में आ सकता है और किसी के वश की बात है ही नहीं। तब शिव जी ने सबको निश्चिंत किया, घबराओ मत, मैं जलंधर को मारूंगा, अपने स्थान को पहुंचो। और इस आश्वासन से सब देव संदेह रहित होकर के अपने स्थान पर गए। कुछ ही देर में जलंधर की सिंहनाद करती हुई सेना कैलाश को घेर लेती है और शंकर महाक्रोधित होकर के नंदी, वीरभद्र, कीर्तिमुख और स्वामी कार्तिकेय आदि को युद्ध का आदेश देते हैं। और उस समय भयंकर युद्ध होता है, भेरी, मृदंग, शंख आदि बजते हैं, शवों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। देवगुरु मृत संजीवनी से दैत्यों को पुनः जीवित करने लगे। तब शिव जी ने देखा तो उनके मुख से भयंकर कृत्या पैदा हुई, असुरों का भक्षण करने लगी। उसने शुक्र को अपने अंदर लीन कर लिया। पुनः युद्ध रोमहर्षक हुआ। सनत कुमार बोले, ते गणाधिपतिं दृष्ट्वा दंडी भमुख सन्मुखान् अवर्णाधावन्तं द्वंद्वं युद्धाय दानवा। शुंभ, निशुंभ, काल नेमी आदि दानव वीरों ने युद्ध गणों से भीषण युद्ध किया। कई बार वीरभद्र, बंदी आदि घायल हुए। कई बार उन्होंने दैत्य सेना में प्रलय मचा दिया। दैत्य सेना को पलायन करते देख करके जलंधर बोले, अरे वीरों की शोभा युद्ध में शहीद होना होता है, बलिदान होना होता है, पीठ दिखा करके तो कायर भागा करते हैं। और इस प्रकार अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा करके और वो शिव को ललकारता है। जलंधर शिव जी के मध्य भयंकर युद्ध होता है। तब भीषण युद्ध में जलंधर व्याकुल हो गया तो उसने माया की रचना की, शिव को मोहित कर लिया। शिव को मोहित देख करके जलंधर काम वेग से पीड़ित होकर के पार्वती जी के पास गया। शिव जी का रूप धारण करके, शिव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। पार्वती तो महामाया है, महाशक्ति है, भला उन पे माया का क्या तेज होता है। वहां गया तो पार्वती को देखते ही उसका तेज क्षरण हुआ, तेज क्षरण हुआ, उसके अंग जड़ीभूत हो गए। पार्वती वहां से अंतर्ध्यान होकर के उत्तर मानस में चली गई और दैत्य युद्ध में शिव के समीप पहुंच करके पुनः युद्ध करने लगा। और तब माता ने विष्णु को बुलाया, हे विष्णु, विष्णु जलंधरो दैत्य कृतवान् परमाद्भुतं तत्किं न विदितं तेस्ति चोटितं तस्य दुर्मते। हे विष्णु, जलंधर ने यहाँ शिव के रूप में आकर के मुझे छलने का प्रयास किया। अब उसने शुरुआत की है तो अब तुम जाओ और वृंदा को जाकर के चलो। उसके पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर मारा नहीं जा रहा है, इसलिए तुम जाओ
माता आपकी कृपा से मैंने सब जान लिया, आप आज्ञा दे मैं क्या करूं। पार्वती बोले सटे शाट्यम समाचरेत, जिसके जैसे को तैसा तेनेव दर्शितं ब्रह्मपन्था बुद्ध्यस्त्वं त्वं तथैव धी तत्स्त्रीपतिव्रतं धर्मं भ्रष्टं कुरु मदाग्न्या। सटे साट्यम चरा समाचरेत, उसने जैसा किया वैसा तुम उसकी स्त्री के साथ करके जाओ। यहाँ तो मैं थी, मैं छलने में नहीं आई, लेकिन तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इस प्रकार रास्ता जलंधर ने खोला है। जलंधर को उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म बचा रहा है। मेरी आज्ञा से तुम जाओ। और भगवान विष्णु जलंधर के नगर में वैसा ही छल करने गए जैसा जलंधर ने माता के साथ किया था कैलाश में। विष्णु जी ने वृंदा को स्वप्न दिया जिसमें अपने स्वामी को तेल लगा भैंसे पर बैठा हुआ नंगा देखा, काले रंग की माला पहने हुए गीदड़ भेड़ियों के साथ। इस प्रकार जब उसने देखा तो वो भागी व्याकुल होकर के दो शिष्यों सहित मौन साधे एक तपस्वी को देखा। आर्त भावुक वृद्धा मुनि से बोली रक्षा करो, रक्षा करो। और हुंकार मात्र से विष्णु रूपधारी उस साधु ने उन राक्षसों को भगा दिया और उनको त्रिकालदर्शी मान करके वृंदा हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ के कहती है जलंधरो ही मद्भर्ता रौद्रं योद्धुं गतः प्रभो स तत्रास्ते कथं युद्धे तन्मे कथय सुव्रतम्। विष्णु भेषधारी साधु के रूप में वहां विष्णु बैठे हुए हैं। उनसे पूछती है प्रभु युद्ध में मेरे स्वामी की क्या दशा हुई है, मुझे ये जानना है। तब मुनि ने कपट से मौन साध करके ऊपर देखा। होते हैं ना बहुत सारे कपटी जो जानते रोते हैं, तांत्रिक होते हैं, ओए क्या हमें तुमसे, इसी तरह से ऊपर से देखा। इतने में दो वानर क्षण मात्र में कपट मौन धारण, दो वानर आए और उसका सिर लेकर के आ गए, सिर उसके सामने पटक दिया। ये जलंधर गया। स्वामी की दशा देख करके वृंदा मूर्छा खा करके गिर पड़ी। अब क्या होगा, विलाप करने लगी। दिग्विजयी दैत्यराज आप शिव तत्व को नहीं जान करके मेरी बात भी नहीं मानी और आज ये परिणाम सामने है। तब वृंदा आंसू बहाती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि बोले शिव के द्वारा मारा हुआ प्राणी कभी जीवित नहीं होता, लेकिन चूंकि तू मेरी भक्ता है इसलिए मैं कुछ करता हूं। नायं जीवयितुं शक्तो रुद्रेण निहतो युधि रुद्रेण निहता युद्धे न जीवंति कदाचन। कभी नहीं जीता है। रुद्र द्वारा मारे गए प्राणी कभी जीते नहीं है, लेकिन मैं इसको जीवित करूंगा। इस प्रकार बंदरों को फिर भेजा और धड़ भी उठा लाए। धड़ से उसका मस्तक जोड़ा और अपने कमंडलों में से जल छिड़का और वो जीवित हो गए। लेकिन वृंदा न जान पाई वो जो जोड़े हुए जलंधर में प्राण आए थे वो स्वयं विष्णु ही थे। जलंधर तो वहां शिव जी से लड़ रहा था। वृंदा बड़ी प्रसन्न हो गई। मरा हुआ पति जीवित हो जाए तो फिर तो पत्नी गले लग जाती है कि ओहो मेरे स्वामी, मैंने तो सोचा था कि मैं विधवा हो गई, लेकिन आप जीवित हो गए। वो उनके गले लग गई और इस प्रकार विष्णु रूप जलंधर के साथ उसी वन में बहुत दिनों तक वृंदा ने रमण किया। एक दिन अपने साथ शयन किए विष्णु को देखा और रमण में उसे लगा कि जो मेरे पति, बहुत सारी पति पत्नी के बीच में बहुत सी प्राइवेट बातें होती है जो केवल उन्हीं को पता होती है, और उनको थोड़ा सा शक हुआ वृंदा को, तो उनको शक हो गया कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। और उठ करके उसने कहा
रे महाधम दे त्यारे पर धर्म विदूषक ग्रहीष्व सटमा दत्तम शापम सर्व विशोल्वण। हे महाअधम, हे दैत्यों के शत्रु, धर्म के विदूषक, तूने धोखे से पत्थर हृदय हो करके और मेरा धर्म निश्चित नष्ट किया है। शाप ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा शाप है कि जो तुमने माया से दो राक्षस दिखाए वे दोनों तुम्हारी भार्या को हरण करेंगे। तुम भी भार्या के निमित्त दुखी होकर के वन में वानरों की सहायता ग्रहण करोगे। ऐसा शाप देकर के वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुकी। सब देवता आकाश में पत्नियों सहित वृंदा की सदगति देखने आए। सबके देखते देखते वृंदा का तेज अदृश्य हो गया। शिवा तनो विलीनं तत् वृंदा तेजा बभूवः आसीत् जय जया राव खस्तितामर पंक्तिषु। वृंदा का दिव्य तेज भगवती पार्वती के शरीर में लीन हुआ। आकाश से देवताओं ने जय जयकार किया। बोलिए सती महारानी की। काल नेमी की वो कन्या महारानी वृंदा पतिव्रत धर्म के प्रभाव से परम मुक्ति को प्राप्त हुई। ततो हरिस्ता मनुसंस्मरन् वृंदाचिता भस्मरजो वगुण्ठित तत्रैव तस्थो सुरसिद्ध संघके प्रबोध्यमानो पिययो न शान्तिम्। और भगवान भगवती वृंदा की चिता की भस्म को विष्णु भगवान ने अपने शरीर पर मला और वही हा वृंदे हा वृंदे हा वृंदे इस प्रकार विलाप करते रहे और उसकी चिता में लोट पोट होते रहे। इधर शिव और जलंधर के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था। जो सती का कवच उसे रक्षित कर रहा था वो अब टूट चुका था और अंततोगत्वा जलंधर का शिव जी द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र से सिर कट करके धरा पर गिरा और शिवाज्ञा से उसका रक्त व मांस रोरों में जाकर के रक्त कुंड हो गया। जलंधर के शरीर से निकली ज्योति शिव जी के ही अंदर समा गई। भगवान ने कहा था कि ये जहां से आया है वही जाएगा और शिव के अंदर ही वो समा गया। सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। सनत कुमार ने कहा जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, त्रिलोकीनाथ जय पशुपति, शरण तुम्हारी आए, तुम ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तुम ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय दीनानाथ जय पशुपति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण
सदा करो जय भोलेनाथ गिरिजापति शरणागत वत्सल सुभोग्यं तदस्त्वं हि सर्वदा भद्रदुःखः सर्वदा भद्रदुःखः हे दीनानाथ गिरिजापति हे दीनानाथ विश्वनाथ भगवान की तुम्हारी आए पूरी पार लगाए शरण तुम्हारी आए पूरी पार लगाए परम मात्यानं जलंधर विमर्दनं महेश्वरं पुण्यं महाभोग विनाशकं महाभोग विनाशकं जय दीनानाथ गिरिजापति जय दीनानाथ गिरिजापति शरण तुम्हारी आए पूरी पार लगाए शरण तुम्हारी आए पूरी पार लगाए ब्रह्मपुत्र नमस्ते धन्यस्वं सतमा यच्छाविता महादिव्या तथेयं शाङ्करी शुभा यच्छाविता महादिव्या तथेयं शाङ्करी शुभा हे भोलेनाथ गिरिजापति हे दीनानाथ गिरिजापति शरण तुम्हारी आए पूरी पार लगाए शरण तुम्हारी आए पूरी पार लगाए जय भोलेनाथ भोलेनाथ गिरिजापति तीनों देना गिरिजापति शरण तुम्हारी आए शरण तुम्हारी आए
तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ की गणपति। बोले विश्वनाथ भगवान की। तब सनत कुमार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्म, नारद जी से, शिव के इस पावन चरित्र के बाद अब विष्णु जी का चरित्र कहिए। वृंदा को मोहित कर उन्होंने क्या किया, कहाँ गए? ब्रह्मादि देवताओं को स्तुति के बाद में शिव जी के पूछने पर विष्णु जी का वृत्तांत निवेदन किया।